आज फिर से मैं स्वागत करता हूँ आज के दूसरा दिन हमारे उपास प्रार्थना में। मैं खुश हूँ आप यहाँ पर है, यूट्यूब से देखने वाले लोग। अब प्रभु आपको आशीष करे इस वचन के द्वारा। आज के फिर से हम वचन में जाएंगे। आज का वचन का शीर्षक है परमेश का वचन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कितना प्यारा है, कितना सामर्थ्य है, कितना आनंद भरा है। हालेलुया, वो वचन हमें सब कुछ देते हैं जो हमें चाहिए। हालेलुया। और हम आज सीखेंगे परमेश्वर का वचन का 12 चिन्ह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर हम इस 12 चिन्ह को जानेंगे, फिर क्या जानेंगे? उसके द्वारा हम जानेंगे कि परमेश्वर इस चिन्ह के द्वारा हमें प्रभावित करते हैं। हालेलुया, मैं आशीष करता हूँ। ये चिन्ह जानेंगे तो हम मालूम पड़ेंगे परमेश्वर वचन के द्वारा हमारे जीवन में क्या परिवर्तन करने वाला है, कैसे हमें आत्मिक उन्नति देने वाला है। ये वचन हमारे जीवन में आके कार्य करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिए आज के वचन में। ये वचन आपको आशीष करेंगे। दर्शन सपने से प्रभु आपसे बातचीत करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, जैसे मैंने बोला परमेश्वर का वचन अटल है स्वर्ग में। स्वर्ग धरती चल सकते हैं, परंतु प्रभु का वचन एक बूंद भी यहाँ पर वहां पर नहीं हो सकते, क्योंकि कल आज हमेशा जैसा परमेश्वर एक ही है, वैसे ही उसका वचन कभी नहीं बदलता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अब यहाँ पर देखिए 12 चिन्ह आज हम सीख रहे हैं। 12 का मतलब उसका प्रतीक क्या है? 12 का प्रतीक, हर एक गिनती का एक प्रतीक है, एक अर्थ है। तो 12 का प्रतीक क्या है? आप चैट में लिख सकते हैं। हालेलुया, आपको अगर मालूम है। ओके, 12 क्या दर्शाता है? स्वर्गीय अथॉरिटी, अधिकार, या स्वर्गीय सरकार, हेवनली गवर्नमेंट, स्वर्गीय सरकार। तीसरी हम देखते पुराने नियम में, नया नियम में 12 हम वहां पर हम देख सकते हैं। हालेलुया। पुराने नियम हम देखते कि 12 गोत्र, याकूब के 12 बच्चे थे, वो 12 गोत्र है। पूरे इज़राइल यहूदी लोग 12 गोत्र से बना है। हालेलुया। और नया नियम में जब हम आते हैं, हम देखते कि 12 शेरे, यीशु मसीह ने 12 शेरे को नियुक्त किया। हालेलुया। तो 12 क्या है? वो हेवनली अथॉरिटी और हेवनली गवर्नमेंट, स्वर्गीय सरकार को दर्शाता है। हालेलुया। इससे हमें यहाँ पर हम देखते हैं वो परिपूर्णता भी है, प्रभु का अधिकार का परिपूर्णता। और प्रकाशित वाक्य हम देखें कि वो जो यरूशलेम से निकलने वाला मंदिर, उसका 12 नींव था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। तो जैसे 12 चिन्ह के बारे में हम कल सीखा, हमने क्या, कल हमने 6 चिन्ह को सीखा। आज हम और 6 चिन्ह को देखेंगे आज वचन के द्वारा। हालेलुया। तो हम एक और बार हम कल के वचन को हम एक और बार जस्ट रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे। पहला हमने देखा कि परमेश्वर का वचन ये आहार की तरह, खाना या भोजन की तरह है। हालेलुया। जैसा प्रचारक प्रचार करते हैं स्टेज से, वो 4 तरह के लोगों को वचन देता है। पहले तरह के लोग जो कलीसिया में आता है या जब ये विश्वास में आते हैं, वो है बच्चे, बच्चे, बालक, छोटे छोटे बालक। वो नए नए विश्वास है, सिर्फ 1 महीने का, 1 साल का बच्चे। हालेलुया, विश्वास में अभी भी बच्चे हैं। तो वो लोग क्या चाहते हैं कि उनको चिकन बिरयानी देंगे तो पचम नहीं हो सकते, वो मर जाएंगे। बच्चे को अगर बिरयानी खिलाएंगे, जो अभी विकी का बच्चा हुआ सुधा का, हालेलुया, उसको अगर चिकन बिरयानी खाए क्या होगा? वो बच्चा मर जाएंगे। हालेलुया, इससे वो जिंदा होने के लिए उसको दूध चाहिए। हालेलुया। तो नए नए विश्वासी लोग को दूध चाहिए। उसका दूध का मतलब है आशीष का वचन। मुझे आशीष दो, आशीष दो। 1-2 साल प्रभु इंतजार करते, जब तक आप तगड़ा नहीं होते। प्रभु हर एक विषय के ऊपर प्रभु आपको सुनता है और आपके आशीष को बरसाता है। पर 2-3 दिन के बाद प्रभु आपको बढ़ाना चाहते, से तकलीफ आने लगता है। और जल्दी जल्दी वो क्या बोलते हैं, हमारे प्रार्थना के उत्तर नहीं आते, क्योंकि आपको और आहार चाहिए। तो बढ़ते वाले बच्चों को क्या देते हैं? वो प्रचारक रोटी फेंकते हैं, रोटी देते हैं, वो रोटी खाते हैं, मस्त रोटी खाते हैं। वो बढ़ते बढ़ते बढ़ते, अभी वो बच्चा सहनी होता है, मजबूत होता है विश्वास में, और वो तगड़ा होता है। हालेलुया। तो उसको क्या खिलाते हैं? उसको अभी दूध नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, अब उसको मांस चाहिए, अन्न चाहिए, तगड़ा अन्न चाहिए। हालेलुया। फिर हम देखा कि चौथा तरह के लोग जो कलीसिया में आते हैं, वो है जो खेदित है, टूटे मन का है। हालेलुया, पिसे हुए लोग को, उनको क्या चाहिए? उनको मधु चाहिए। प्रभु का वचन कहता है कि वचन एक मधु की तरह हमारे जीवन को मिठास लेके आता है, हमारे जीवन में मिठास लेके आता है। तो पहला चिन्ह क्या है? आहार,
कभी मत भूलो, जब यह वचन पढ़ रहे वो हमारे लिए आहार है। जैसा हमारे शरीर के लिए खाना चाहिए, वैसे हमारा आत्मा के लिए हमको भोजन है, तो हमारा आत्मा सुकुट होएंगे और हम खड़ा नहीं होएंगे। शैतान जब पंगा लेते हैं, आप कोई भी ढक लेगा पतला व्यक्ति को, या जो खाना नहीं बराबर खाते हैं, तो क्या करते हैं, कोई भी ढक ले तो नीचे गिरेंगे। तो शैतान पंगा ले तो आप खड़ा नहीं हो, आंधी तूफान में खड़ा नहीं हो सकते। हालेलुया। वो भी नहीं आप जैसा एक वो व्यक्ति जो बहुत कम खाते हैं और बहुत कमजोर है, वो बीमारी को के साथ लड़ाई नहीं कर सकते। वैसे ही अगर वचन नहीं है, आप आत्मिक लड़ाई नहीं कर सकते। हालेलुया। इससे बाहर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चिन्ह हमने देखा कल, आग। प्रभु के वचन को आग की तरह तुलना किया है। आग क्या करता है? आग हमें सारे मलिनता को जला के रख करते हैं। जैसे सोनेर, सोने क्या करते हैं? सोने वो आप वो सोने को आग में डालता है, आग के भट्टी में। क्यों? इसलिए कि उसको मिटा देने के लिए। प्रभु हमें आग से इसलिए नहीं लेके जाते हैं कि हमें मिटा देने के लिए, हमें बहुत तकलीफ देने के लिए। नहीं नहीं नहीं, प्रभु कभी नहीं चाहता अपने बच्चों को तकलीफ, क्योंकि वो आपसे हमसे बेहद प्यार कर, अनंतकारी। प्रभु यिर्मयाह 31 में लिखे, मैं तुझे अनंतकारी प्रेम से प्रेम किया है। कोई ऐसे हमें प्रेम नहीं कर सकता, ना माता ना पिता ना भाई बहन, कोई भी नहीं। पर परमेश्वर का प्रेम अनंतकालिक है, धीरजवन है। हालेलुया। इससे वो हमें धीरजवन से हमें आग के भट्टी में डालते हैं, और धीरज से हमें तपता है। तब तक तपता है जब तक उसके प्रतिमा, उसके प्रतिचाप हमारे ऊपर नहीं आते। हालेलुया। उसके द्वारा हम क्या होते हैं? हम शुद्ध होते जाते हैं, पवित्र होते जाते हैं। हालेलुया। आग हमें शुद्ध करते हैं, हर एक मलिनता। क्योंकि हमारे जीवन में हम जब विश्वास में आते हैं, हम क्या करते हैं? हम पिछले जीवन जो पहले जीते थे विश्वास में आने के पहले, वो सारी चीज आ जाते हैं हमारे साथ। वो झूठ बोलना, झगड़ा करना, ईर्ष्या करना, जलन करना, ये सब हमारे अंदर आते हैं, कड़वाहट, ये सब आते हैं। तो इसको जलाने के लिए प्रभु कभी भी हमें आग से गुजरता है। ये आग क्या है? परिस्थिति, ऐसे से परिस्थिति आता है जो हम झेल नहीं पाते, या ऐसे से लोग हमारे जीवन में आते हैं, बोलते क्यों ये व्यक्ति मेरे जीवन में आया? क्योंकि हमें उस आग चाहिए। हमको यीशु जैसा बनना है। हालेलुया। अगर यीशु जैसे नहीं बनेंगे, क्या होगा? हम दूसरों के अविश्वास की तरह दूसरा आग में गिर पड़ेंगे। तो प्रभु इस दूसरा आग से, न्याय के दिन में गिर पड़ने से बचाकर हमें क्या करता है? हमें अच्छी तरह से आग में तपता है। वो भी नहीं, आग क्या है? प्रकाशित वाक्य में लिखा है, ये रोमालय में लिखा है, अंतिम दिन में, न्याय के दिन में, ये एक आग हमें परखेंगे। हमारे सारे काम, जितने काम हम करते हैं हर दिन, चाहे वो पति का सेवा हो या कलीसिया का सेवा हो, ये सारे चीज आग से जाएंगे। बच्चे अपने माता पिता का आदर करना या उनका सेवा करना, अगर हम प्रेम से करेंगे, हाँ, पति होकर पत्नी होकर, क्या होगा? वो काम जो हम प्रेम से, नव फलों से करेंगे या पवित्र आत्मा की अगुवाई से करेंगे, बिना कुड़कुड़ा के, बिना गुस्सा होकर, क्या वो काम सब पवित्र होगा। और जब आग, प्रभु के वचन के आग से तुलना करेंगे, वो सब खरा निकलेगा, सोना निकलेंगे, हीरा निकलेंगे। और जो सोना और हीरा रहेगा तो उसको प्रभु पुरस्कार देंगे। पर जो आग से गुजर कर, अगर हम शरीर में किया है, गुस्सा है और कड़वाहट से किया है, हाँ मैं करता हूँ ये काम, मुझे नहीं करना है, गुस्सा से किया है, और या हम आज्ञा पालन नहीं करता है, हमारे काम नहीं है, वो सब जलकर भूसा हो जाएंगे। अगर भूसा है तो जल जाएगा, तो हमको कोई पुरस्कार नहीं मिलेंगे। तो कोई लोग को बहुत सारे मुकुट रहेंगे जब वो लोग स्वर्ग जाएंगे, पर कोई लोग एक भी मुकुट नहीं रहेंगे, कोई लोग एक ही मुकुट रहेंगे। ये बहुत प्रभावशाली, ये सारा चीज आप बाद में ही मालूम पड़ेंगे, मुकुट का वैल्यू, मूल्य क्या है स्वर्ग में। जब आप चलेंगे स्वर्ग में, लोगों ने बाप रे, इससे बहुत बड़ा काम किया है, बड़े बड़े काम किया, आत्मा में किया है, सबको मालूम है आपको क्यों वो मुकुट मिला है उधर। क्योंकि स्वर्ग में सब सब ज्ञान, ज्ञान से भरा रहता है। हालेलुया। तो मुकुट होना बहुत ही महत्व। अब सब आंख से जाना है, यहाँ पर भी वहां पर भी। तो जब आप आंख से जाएंगे, कुड़कुड़ाओ मत, दर्द होता है, पर अपने आप को समर्पित कीजिए, ताकि पवित्र आत्मा में यीशु जैसा बनाएंगे, यीशु के जैसा बनाएंगे। हालेलुया। ओके। और दूसरा हम देखते हैं कि प्रभु का वचन एक हथौड़ा का तरह तुलना की है। हथौड़ा क्या करते हैं? बड़े बड़े पहाड़ को वो पूरा चौड़ा चौड़ा करके वहां से इंजीनियर लोग रास्ता बनाते हैं। तो हमारे जीवन में बहुत सारे पत्थर वाला अवस्था है। पत्थर क्या है? हमारा घमंड, हमारा अखड़, हमारा गुस्सा, ये सब पत्थर जैसे है। या अविश्वास, कभी कभी हम संदेह करता है, हम शक करते हैं, ये सब चीजें कैसे टूटेंगे? प्रभु के वचन के हथौड़ा के द्वारा ये टूट सकता है। जब हम वचन पढ़ते हैं, ये हथौड़ा बनकर हमारे अंदर के जो भी अखड़, ये सब 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 निकल जाएंगे, और हम
क्या हो गया, प्रभु हमें बनाना लगता है। पहले हमें तोड़ेंगे पर प्रभु हमें बनाता है। हम इस शरीर के, प्रभु यीशु मसीह का शरीर का भाग हो जाते, यीशु जैसा बन जाते हैं। तो हथौड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो हथौड़ा हमें निर्माण करते, हमें नए सृष्टि बनाते। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चौथा है, यीशु मसीह का वचन का तुलना हमें आईना की तरह, प्रभु वचन को आईना बोले, टेलीस्कोप नहीं। टेलीस्कोप क्या करते हैं, हम ज्यादातर, हमको टेलीस्कोप पसंद है क्योंकि टेलीस्कोप दूसरों के जीवन को हम बाहरी तरह से देते हैं। हाँ, ये तो सही नहीं, ये तो सही नहीं, ये बराबर नहीं, ये ठीक नहीं। हम सबके बारे में हम न्याय करते हैं, पर खुद के बारे में हम कभी न्याय नहीं करते। पर यीशु मसीह ने वचन को टेलीस्कोप नहीं बताया, पर ये तुलना आईना की तरह देखा है। आईना क्या है, हमारा गलतियों को हम देख सकते हैं। जैसा आईना में हम दिखते हैं, अरे मेरा बाल सही नहीं है, मेरे चेहरे में कुछ तो गंदा है, तो हम क्या करें, तुरंत उसको धोएंगे या उसको बाल को बराबर करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम बाल जाएंगे, बोले कितना गंदा लगता है, क्या है तेरा बाल कैसा बना के रखा है। तो ये आईना, वचन हमें दिखाते हैं हम कौन सा अवस्था में आत्मिक क्षेत्र में। तो आईना, हर दिन वचन पढ़कर हमारा अपने आप को, अब उनको सुधारना है। वचन आईना होकर हमें सुधारता है, हमें उपदेश देता है। क्यों, हमको यीशु के परिपूर्णता तक बनाने। तो हर दिन हमको वचन पढ़ना है। अगर वचन नहीं पढ़ेंगे, वो हमारे लिए नुकसान होगा, यहाँ पर भी और उधर न्याय के दिन में भी। पांचवा, प्रभु के वचन एक जीवन के, वो जीवन है। प्रभु का वचन क्या है, जीवन। यूहन्ना 6:63 में लिखा है, मेरा वचन जो मेरे मुंह से निकलता है वो आत्मा और जीवन है। वो आत्मा से भरा है, वो पूरा जीवित वचन है। वो जीवित वचन क्या करेंगे, मौत को कैंसिल करेंगे और जीवन लेके कौन सा अवस्था है आपके जीवन में, मरा हुआ अवस्था। आज वचन जब सुनेंगे, आज हमारे मुंह से, मेरे मुंह से निकलने वाले वचन जब पकड़ेंगे, वो अवस्था को प्रभु मौत से जीवन की ओर लेके जाएंगे। हालेलुया, इसे वचन पढ़ो। हर एक मरा हुआ अवस्था को प्रभु पुनरुत्थान कर कर जीवन फूकेंगे। हालेलुया, प्रभु का वचन जीवन से भरा हुआ है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। छठवा, प्रभु के वचन, आखिरी बार हमने कल सीखा था, प्रभु का वचन ज्योति है। ज्योति क्या करता है, हमारे मार्गों में वो हमें अगुवाई करता है। हर एक कदम कदम में वो ज्योति हमें अगुवाई करता है। अगर वचन नहीं है, क्या होगा, इस अंधकार संसार में सब अंधकार में है, सब जीवित लाशें हैं। वो लोग सब गलत निर्णय लेते, गलत चीजें करते हैं, पब में जाते, दारू पीते, ये करते, ऐश करते हैं। हाँ, इंस्टाग्राम में क्या क्या डालते हैं, हम भी अगर देखकर उनके जैसा बनेंगे, क्या होगा, वो अंधकार में हम चल रहे हैं। हालेलुया। अगर हम कड़वाहट और गुस्सा में चल रहे, हम अंधकार में चल रहे, यूनान में लिखा है। तो ज्योति, वचन के ज्योति हमें क्या करेंगे, हमें दिखाएंगे हम कौन सा अवस्था में है और कैसे हमें निर्णय लेना है। शादी का निर्णय हो, बड़े बड़े निर्णय हम जब लेंगे, हमको वचन चाहिए, वचन हमें दिखाएंगे किससे शादी करना है, किससे शादी नहीं करना है। और गलत निर्णय लेंगे तो पूरा जिंदगी भर पछताएंगे। तो वचन के अनुसार विश्वासी से ही शादी करना है। हालेलुया। तो बहुत सारे प्रमाण, बहुत से सिद्धांत प्रभु के वचन में लिखा है। अगर हम प्रभु के वचन राज्य में देंगे, दशवांश उठान, क्या मिलेंगे, 1000 गुना जल दबा दबा के, हिला हिला के प्रभु मेरे गोद में देंगे। बहुत सारे सिद्धांत है, बहुत सारी ज्योति है जो हमें मार्गदर्शन करते हैं। ज्योति क्यों चाहिए, अंधकार में मार्गदर्शन देने के लिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसके साथ संगति करना है, कौन सा दोस्त लोगों के साथ संगति नहीं करना है, ये सब वचन सिखाते हैं। मेरे आधार अब तक वचन ही था। वचन मुझे बहुत अगुवाई किया, क्योंकि मैं जो विश्वास में आया, मेरे पूरा परिवार मेरे विरुद्ध आया, कोई नहीं था मुझे अगुवाई करने के लिए। मेरे पास्टर लोग बहुत दूर रहते थे, तो किसी को मैं बुला नहीं सकता था। पवित्र आत्मा वचन के द्वारा मुझे सिखाने लगा कैसे सही निर्णय लेना है। ये वचन की ज्योति कितना मुझे प्रभाव किया, मैं बोल नहीं सकते। प्रभु का वचन एक ज्योति है, हर अंधकार को मिटाकर आपको सही निर्णय लेने के लिए आपको ताकत देते, बल देता है। हालेलुया। तो यहाँ पर कल तक हम रुका था। अभी हम 6 और चिन्ह को देखेंगे, गौर से सुनिए जो मैं बोलने वाला है। 7वां, प्रभु का वचन क्या है, प्रभु का वचन एक तलवार है। हालेलुया, एक तलवार। आप जानते हैं तलवार क्या करता है, हम पढ़ेंगे इब्राहिम 4:12। क्या करेंगे तलवार, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चौका है बहुत चौका और है, जीव और आत्मा को और जीव और आत्मा, प्राण और आत्मा को
और घाट घाट और गुदे गुदे को घाट घाट कूदने में अंदर तक पहुंचने वाला, हाँ, अलग करके अलग करता है, बार पार छेदता है आर पार छेदता और है, मन की भावनाओं मन के उद्देश्यों और विचारों को विचारों को जांचता है। जांचता है। देखो, कोई हमारा मन का उद्देश्य, हम प्रार्थना करेंगे पर हमारा मन में क्या चल रहा है किसी को नहीं जानते हैं। हाँ, किसके लिए हम प्रार्थना करें किसी को नहीं, पर प्रभु हमारा उद्देश्य, हमारा मकसद जो पीछे मन में चल रहा है, सब कुछ प्रभु जानते हैं। ये वचन का तलवार ऐसा है, हमारा अंदर तक जाकर हमें दिखाते हम क्या है। हालेलुया। जो कुछ हम जी रहे, क्या आत्मा में जी रहे, आत्मा को और प्राण को अलग करते हैं। उसका मतलब है क्या ये जो हम कर रहे हैं आत्मिक है या शारीरिक है। आपको आपको याद रहेंगे 2 रविवार के पहले अपोस्टल जी ने हमें कुछ करने को कहा था, टू डू लिस्ट, म्हणजे जो हम पूरा दिन कर रहे हैं उसको हमको लिखना है। अगर हम लिखेंगे क्या होगा, उधर हमको मालूम पड़ेगा कि क्या हम आत्मिक व्यक्ति है या शारीरिक व्यक्ति है। हालेलुया। प्रभु का वचन भी बहुत स्पष्ट है, हम जो कर रहे हैं कि आत्मिक रीति से कर रहे हैं या प्राण से कर रहे हैं। जो आत्मिक रीति से करते हैं वो सब हमारे लिए जीत है, आशीष है, हम प्रभु को खुश करता है। जो शारीरिक रीति से करता है, वचन सिखाता है हमें, ये तू कर रहा है ये आत्मिक नहीं है, तू शारीरिक रीति से कर रहा है, तेरा गलत दोस्त लोग है, तू गलत निर्णय ले रहे हैं। तो जब प्रभु वचन से द्वारा हमें सिखाता है, ये तलवार के ओर कर हमें अलग करता है, ये शारीरिक चीज और आत्मिक चीजों को। हालेलुया। तो अगर शारीरिक चीज करेंगे तो क्या हुआ, शरीर में चलना सब मौत है, आत्मा में चलेंगे तो वो सब जीवन है। तो वचन ही हमें सिखाएंगे। हालेलुया। हमें आर पार करके हमको सिखाएंगे क्या क्या आत्मिक है क्या शारीरिक है। तो पूरा दिन अगर हम देखेंगे, अगर वचन में हम मेहनत करें, क्या होगा, हम आत्मिक व्यक्ति होएगा। हालेलुया। अगर वचन में मेहनत नहीं करेंगे, हम इस आम जन लोगों की तरह, अविश्वासी की तरह हम शारीरिक चीजों में घुस जाएंगे। हालेलुया। आजकल बहुत सारे विश्वासी, हम नहीं जानते कौन लोग आत्मिक है कौन लोग शारीरिक है। अगर हम प्रभु के भय में नहीं चल रहे, हम शारीरिक या आत्मिक नहीं है। इससे ये वचन के तलवार हमें सिखाता है कि हम आत्मा में चल रहे हैं या शरीर में चल रहे हैं। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। फिर हम ये वचन क्या करते हैं हमारे लिए, हम पढ़ेंगे एफिसियों 6 का 17। और उद्धार का टोप उदार का और टोप, आत्मा की तलवार आत्मा की जो तलवार, परमेश्वर का जो वचन है परमेश्वर का वचन है, ले लो। बस ले लो। हालेलुया। ये एफिसियों 6 हमें एक क्षत्रिय के पोषक के बारे में सिखाते हैं। तो बहुत सारी चीजें पोषक का, हालेलुया। टोप है, उद्धार का टोप है, ये क्या बोलते हैं, एक नीतिमान का वस्त्र है आगे, फिर एक सच्चा सत्य का बेल्ट है, फिर गॉस्पेल ऑफ पीस म्हणजे शांति का जूते है, सुसमाचार के जूते, फिर विश्वास का ढाल है, और आत्मा का तलवार। ये 6 7 पोषक जो है ये हर एक विश्वासी को चाहिए। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा है, क्षत्रिय का बहुत इंपॉर्टेंट ऑफेंसिव। अब दूसरा से हम देखेंगे वो डिफेंसिव वेपन है। डिफेंसिव म्हणजे अपने आप आत्मा रक्षा के लिए वो है। मैंने सब टोप है, टोप हो या ये क्या बोलते हैं, इधर आगे का वस्त्र हो या सत्य के बेल्ट हो, ये सब क्या डिफेंसिव है। एक ही ऑफेंसिव वेपन है। ऑफेंसिव म्हणजे अटैक करने, आक्रमण करने वाले एक ही हथियार एक विश्वासी को, वो है तलवार, वचन का तलवार। हालेलुया। देखो, हम सब क्या है, आत्मिक युद्ध में है। हमें अच्छे लगे या ना लगे, एक शत्रु है हमारा। क्यों हमको आत्मिक युद्ध बोलते हैं, क्योंकि एक शत्रु है। शत्रु का नाम हमारा मम्मी पापा ने, हमारा भाई बहन ने, हमारे विश्वासी भाई लोग नहीं है या बहन लोग ने, वो हमारा पति ने, हमारे सास ने, ससुर ने, दामाद ने, बहू ने। हमारा शत्रु शैतान और उसके सारे फौज है। हालेलुया। उनके सारे मिलिट्री का फौज, वो लोग सब आपके विरुद्ध है। वो नहीं चाहते कि आप जीवन जिए, वो चाहते कि आप नष्ट हो जाए, वो चाहते कि आप मर जाए, आप सोचते कि आप बीमारी से डग जाए। ये सारा दुष्ट आत्मा कार्य, दुष्ट आत्मा जाटोने लोगों के साथ मिलकर बहुत आक्रमण करते हैं आपके ऊपर, आप जानता भी नहीं। रात को आप सोते हैं, 12 से 3 बजे उनका एक्टिविटी शुरू होता है, आपके जीवन में आके एक एक चीज डाल के जाएंगे। और सुबह उठते हैं बीमारी आते हैं, सुबह उठते हैं कर्ज में डूबते हैं, सुबह उठते हैं चोरी होता है, बहुत सारी चोरी होती है। रात को शैतान आके बीज बोता है। हले, हम सोए तो बैरी बोएगा, हम कोए तो बैरी जीतेगा, हम सोए तो बैरी बोएगा, हम कोए तो बैरी जीतेगा। इसलिए तलवार इस्तेमाल करो। तलवार क्या करते हैं, शैतान के झूठ को,
शैतान का धोखा को काट देता है। हालेलुया। अगर आप उठकर वचन को बोलेंगे, अगर सुबह उठकर शैतान क्या बोलेगा, हाँ तेरे को बहुत टेंशन है, तू जी नहीं सकता ऐसे, देखो इतना प्रॉब्लम है, यीशु में आके क्या फायदा। आप बोले नहीं शैतान, ये तलवार लो और उसको आक्रमण करो। देखो प्रभु का वचन में तलवार में क्या लिखा है, फिलिपियन का 4:6 में लिखे, किसी बात के ऊपर चिंता ना कर, वरन प्रार्थना और याचना और धन्यवाद करते हुए अपनी प्रार्थना को प्रभु के सामने उपस्थित कर, प्रभु की शांति आपके दिल और मन को भरेंगे। तो वचन के द्वारा उसको काटना है, उसको बोलना है। आपकी पोजीशन क्या है, उसका पोजीशन नीचे आपके पाँव तले है। हालेलुया। और वो आएंगे डराने के लिए, देखो कोई आपके ऊपर जादू ना कर रहा है, नहीं शैतान। देखो यशायाह 54:7 में क्या लिखा है, तलवार निकालो, उसको बताओ, उसको काटो, बोलो ये ऐसा लिखा है। जैसे यीशु मसीह मत्ती 4:4 में पूरा परीक्षा में लिखा है, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, बार बार तलवार से उसे काट दिया। उसी अपने प्रभु के वचन के तलवार से उसे काटना है। ऐसा लिखा है शैतान, ऐसा लिखा है शैतान की मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे विरोधी कौन हो सकते हैं। हालेलुया। तो तलवार से उसे मारना है। प्रेज द लॉर्ड। वो एक एक चीज आपको लेके आएंगे, पर आपको बोले नहीं कोई, और जब भी अब बोले नहीं उसने नींबू फेंका, आप देखो आपके घर में नींबू फेंका है, देखो उसने आपका घर के सामने, एक बार मुझे मालूम मेरे खिड़की के बाहर मैं जस्ट खोला तो देखा कि किसी ने कोई कबूतर के सर को काट कर रखा है। तो शैतान मुझे डरा, देखो चाटोना किया कि तेरे ऊपर, देखो तू अभी ये हो जाएगा। तो चुप शैतान, तलवार निकाल। बोला यशायाह 54:7 में लिखा है, कोई भी हथियार मेरे विरुद्ध मेरे परिवार के विरुद्ध चलेगा नहीं। शैतान चुप, निकाल यीशु के नाम से। और लूका 10:19 में ये भी लिखा है, शैतान सुन, तेरे कान खोल के सुन, प्रभु का वचन में लिखा है, प्रभु ने मुझे अधिकार दिया सांपों और बिच्छों को रोकने की। शैतान तेरे सारी शक्तियों के ऊपर जीतने के अधिकार मुझे है, और कोई भी चीज मुझे हानि नहीं पहुंचेंगे। सुन और पढ़ यीशु के नाम से, वो भाग जाते हैं। इसे प्रभु का वचन याकूब में लिखा है, शैतान का सामना करो वो भागेगा। कैसे भागेगा, आप अपना तलवार को निकालो। ये नहीं कि बाइबल को तकिया के नीचे रखे सोएगा तो अच्छा नींद आएंगे, नहीं 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 नहीं। वो तलवार है, आपको बोलना है, वो तलवार को बोल के काटना है उसको। जब वो काटेंगे वो भाग जाएंगे, वो आपके सामने खड़ा भी नहीं हो सकता। आप कौन है, आप राजा है। राजा के पास हर वक्त तलवार रहता है। आप कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है, आप बहुत सामर्थ्य है। आप लोग सब राजा है। हाले रानी नहीं है कलीसिया में, आई मीन प्रभु के राज्य में सब राजा है। इवन एक स्त्री भी राजा है, एक बहन भी राजा है, भाई भी राजा है, हम सब राजा है। अंतिम दिनों के अभिषेक क्या है, राजा का अभिषेक है। प्रकाशित वाक्य 1:6 में लिखा है, हम सब प्रभु ने हमें राजा और याजक बनाए उसके महिमा के लिए। तो या राजा के पास हर वक्त तलवार होना चाहिए शैतान से लड़ाई का। हमें एक आत्मिक युद्ध है, हमारा तलवार तैयार होना है। हालेलुया। अगर आप कर्ज में, आप बोलते मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं आज फंस गया, मेरा पैसा नहीं है, ये नहीं है, ऐसा बोल के और शैतान आपको डुबाएंगे। शैतान तो हंस रहे, अरे वाह मेरा ही बात बोलते हैं वो, बहुत अच्छा। नहीं शैतान, तलवार निकालो, बोलो लिखा है, सुन शैतान कान खोल के सुन, 2 कोरिन्थियों 8:9 में लिखा है, यीशु मसीह मेरे लिए गरीब हो गया ताकि मैं अमीर बने। हालेलुया। यीशु क्यों गरीब हो गया, कि हमको अमीर बनाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हर एक चीजों के लिए वचन है, तो हमको तलवार लेके उसको काटना है, काटना है। प्रेज द लॉर्ड। अगर वो बोलेगा देखो वो व्यक्ति आपसे प्यार नहीं करता, वो आपके बारे में बुरा बोल रहे हैं, आप बोले नहीं शैतान सुन, रोमाने में लिखा है, तलवार लिखा, तलवार निकाल के बोलो, रोमाने में लिखा है, अपने शत्रु से प्रेम कर, जो आपको सताने वाले के लिए प्रार्थना कर। हालेलुया। ऐसा करके आपको उसको काटना है, काटना नहीं तो वो इधर कंधे में आके बैठ के अच्छा पाव दो, पाव हिला के उसके पूछ नीचे करके उस आपसे बातचीत करेंगे। तो आप उसको निकालना है इधर से और काटना है, उसको चूरा चूरा करना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तलवार इसलिए, तलवार एक वचन के आपके मुंह से निकलने वाला प्रभु का वचन। प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह कैसा था, जब यूनान पतमस द्वीप में यीशु को देखा हमने सामने, वाह बहुत सुंदर दिखता था, पूरा घने बल और सफेद श्वेत वस्त्र, और प्रभु यीशु मसीह के मुंह से 2 तलवार निकला, और तलवार जिधर जाते वो सारे शत्रु को काट देता था। वही तलवार हमारे मुंह में है। वो तलवार जब मुंह से निकलेगा शैतान को छुरा छुरा करेंगे। कौन सा शत्रु तेरे सामने खड़ा है, कौन सा कर्ज है, कौन सा चीज आपको धिक्कार है, कौन सा बीमारी आपको क्या करता है, आपको मायूस करता है, बोलिए यीशु तेरे कोड़े कान से मैं चंगा हूं, मैं चंगा हूं, मैं चंगा हूं। वो वापस आएंगे, पर आपको धीरज को खोना नहीं। आपको बोले देखो शैतान एक चीज उसके बारे में अच्छा है कि वो कुछ भी हो वो बार बार आएंगे आपको तंग करेंगे, आपको बार बार तलवार लेकर उसको काटना है।
अगर आप काटेंगे नहीं तो आप आपको सताएंगे। हालेलुया। तो आप तलवार लीजिए, उसको सताओ। अभी समय आ गया उल्टा, आपको उसको सता रहे, वो आपको नहीं। आप राजा है, प्रेज द लॉर्ड। एक बार ऐसा हुआ, शैतान का बड़ा म्यूजियम था। और म्यूजियम में ऐसे ऐसे तलवार, शैतान के सारे हथियार उधर रखा था। अभी निरस्तर है, पर उस समय उसका तलवार, सारे हथियार रखा था शैतान का। हालेलुया। कोई हथियार का नाम सिगरेट था, कोई व्यभिचार था, कोई दारू था, ऐसा बहुत सारा हथियार है। पर उस और सबके भाव भी लिखा था, सबके भाव लिखा था, 1000 रुपया, 2000, 3000, 50। परंतु एक बीच में एक छोटा सा हथियार रखा था शैतान का, सबसे मूल्यवान हथियार। वो भी इतना दिखने में छोटा है, और वो ग्लास में रखा था, और वो चिपके रखा था, और उसका भाव करोड़ों में था। हाँ, करोड़ों में तो विश्वास, सपने में वो विश्वासी देख रहे हैं सब। तो जाके देखा क्या है इसका नाम, करोड़ों का हथियार, इसके द्वारा बहुत सारे विश्वासी लोग गिर जाते हैं। देखा तो उसका नाम है निराशा। है, निराशा शैतान का हथियार है। मैं सोचा ऐसे मेरा ही भावना है, निराशा शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, सबसे कीमती वाला हथियार है। तो जब शैतान को पूछा ये क्यों इतना कीमती है, तो शैतान बोला, देखो अगर मैं सिगरेट बोलेगा सब लोग को मालूम है ये शैतान का काम है। अगर मैं बोला दारू पियो, वो भी मालूम है ये शैतान आया है। हालेलुया। तो ये सारी चीज जो बुरा है वो सब मालूम है शैतान है। पर निराशा में जब लेके आएंगे, वो लोग सोचेगा ये शैतान नहीं ला सकते, मेरा खुद का निराशपन है। नहीं, सबसे बड़ा हथियार निराशपन है। इसके द्वारा, निराशपन के हथियार के द्वारा मूसा को, बड़े बड़े हस्तियां, मूसा, एलाइजा, योना को नीचे डाला। हाले मूसा बहुत दुखी हो गया, वो भाग गया, 40 साल चुप गया। किधर, ये जो दूर जाकर उसके ससुर के घर में जाके छिप गया। उसके बाद प्रभु उसको उत्साहित करके वापस लेके आया। उसका कॉन्फिडेंस सब निकल गया निराशपन से। तो सब ने कहा एलाइजा इतने बड़ा शूरवीर, हालेलुया, बादल को रोक दिया, और जब एक शब्द से बारिश आ गया, इतना बड़ा योद्धार को भी निराशपन ने उसको निराशपन, इतना निराश हो गया, वो मैं मर जाना, मेरे को मरना है, मुझे सुसाइड करना है। एलाइजा कुछ बोल रहा है, इतना बड़ा हस्ती क्या बोल रहे, मुझे सुसाइड करना है, वो निराश हो गया। फिर भी यीशु मसीह बोला मुझे सेवकाई नहीं करना है, तो यीशु बोला ओके। परमेश्वर बोला ओके, तू सेवकाई मत कर, दूसरा एलीशा को तैयार कर। हालेलुया। तीसरा हम देखे योना, योना, उसे क्या किया, पूरा निनेवा को बचाया। पर क्या हुआ, वो इतना निराश हो गया जब निनेवा सब पश्चाताप किया और यीशु में आया, वो बहुत निराश हो गया। सो निराशपन ऐसे एक छोटा हथियार है, पर बहुत लोगों को घायल करके वो लोग विश्वास से भी तोड़ निकल जाते हैं। हालेलुया। नहीं, ये हथियार को हमको नहीं सहना है। परंतु ये सारे तीन लोग प्रभु की आवाज सुना, वापस वो लोग स्ट्रांग हो गया, वापस वो लोग स्ट्रांग हो गया। प्रेज द लॉर्ड। तो हमको निराश नहीं होना है, हमको वचन में, प्रभु में स्थिर होना चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो निराशपन को कैसा हम उसको जय पा सकते हैं, वचन के। तो वो लोग सब, इलाज जब प्रभु की आवाज सुना, वो फिर से स्ट्रांग हो गया। मूसा जब प्रभु की आवाज सुना, वापस वो मिस्र में आके लोग को 20 लाखों को चुरा देते हैं मिस्र और बंदीगढ़ से। योना भी प्रभु की आवाज सुना, फिर से उत्साहित होते हैं। तो निराशपन का हथियार को कैसा हम तलवार से उसे काट सकते हैं, वचन के द्वारा। शैतान डर जाते हैं। अब जब देखो, शैतान सारा विश्वासी से डरता ही नहीं है, बोलते हैं ये लोग सोते रहते हैं, रात भर सोते हैं, सुबह उठते हैं 10 बजे, काम पे यूं ही निकल, बैग पकड़ते हैं, यूं ही निकल जाते हैं। या ये लोग सिस्टर लोग क्या करते हैं, जैसे उठते हैं प्रार्थना कुछ नहीं, सीधा किचन में जाएगा, घुटना टेकेंगे फ्रिज के सामने, ओ मेरा फ्रिज, आज कौन सा खाना बनाओ, ये आपका फ्रिज आपका परमेश्वर हो गया, घुटना उधर ही टेकेंगे, सब्जी के जा निकाल के कौन सा सब्जी बनाओ। नहीं 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 नहीं, ऐसे लोग से शैतान डरता नहीं है। आज मैं सुन रहा था, एक जाटुना व्यक्ति, वो स्त्री शैतान का पूजा करता, सेवा करता था। शैतान उनको एक एक एजेंडा जाके इस अटैक करो। तो वो बोलते हैं हम लोग क्या करते थे, एक एक घर में जाके इतना उनको सुला देते थे, और सुबह उठते थे प्रार्थना करने पर उनके आंखों में हम लोग धूल डालते थे, और वो लोग सो जाते थे। ऐसा सुलाते कि कुर्सी में बैठ के सो जाते थे, और उनका प्रार्थना जीवन को हम नष्ट करते थे। तो हम लोग इन ऐसे विश्वासी लोग से डरता नहीं है, पर ऐसे लोग से डरता है जो प्रार्थना करते हैं और वचन में मजबूत है। जब वचन और प्रार्थना है, तो वो लोग, वो तो हमारे लिए एटम बॉम्ब है। हम इन लोगों से दूर भागते हैं, क्योंकि ये लोग जब प्रार्थना करते हैं कि हमारा पूरा जो प्लान सब चौपट हो जाते हैं, हम पूरा कंफ्यूजन, गड़बड़ी में होते हैं, हम लोग इधर उधर
निकल जाते हैं। तो ये जाटूना व्यक्ति बोलते हैं हम ऐसे विश्वासी से डरता है जो प्रार्थना करते हैं, जो वचन में स्ट्रांग है, वचन के तलवार लेके उनको काट दे तो वो लोग भाग जाते हैं। जाटूना वाला कोई आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। आज से आप अगर वचन और प्रार्थना में स्ट्रांग होंगे, कोई शैतान, कोई भी जाटूना व्यक्ति आपके सामने खड़ा ही नहीं हो सकता। आप राजा है और राजा का राजा यीशु मसीह है। तो पहला 7वां चिन्ह वचन क्या है? हमारे लिए तलवार है, हमको तलवार को हर दिन इस्तेमाल करना है। 8वां चिन्ह, यीशु मसीह ने वचन को एक बीज के समान तुलना किया। बीज, हालेलुया। हम पढ़ेंगे लूक 8:11, लूका 8:11, 14, 15। लूका 8:11, 14, 15। बीज, क्यों बीज के समान प्रभु ने वचन को तुलना किया? वो बीज कैसा हमें प्रभावित करता है, पढ़ेंगे। दृष्टांत यह है, बीज तो परमेश्वर का वचन है, बीज तो परमेश्वर का वचन है, जो हालेलुया, यस। जो झाड़ियों में गिरा, दो झाड़ियों में गिरा, सो वे है जो सुनते हैं, जो वचन को सुनते हैं, पर होते होते चिंता और हाँ। धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं। तो जाड़ियों म्हणजे वो कांटा उनको चुबा देते हो वचन। क्या क्या है वचन? वो जाड़ियाँ क्या है? हाँ, सुख विलास। उनको दुनिया के फैशन चाहिए, दुनिया की चीज चाहिए, इंस्टाग्राम में हर दिन मोबाइल में बैठना है, ये सब चीज फिर वचन को तुच्छ जानते हैं। उनको वचन के टाइम ही नहीं है। इंस्टाग्राम में इतना बड़ा है, इंस्टाग्राम में और स्टेटस देखे देखे इतना टाइम जाता है। किधर टाइम है सिस्टर? वचन में कितना बिजी हो, बिजी क्या कर रहे हैं? मोबाइल में इंस्टाग्राम देख रहे, स्टेटस देख रहे, इतना बिजी हूँ, टाइम ऐसे यूं जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये झाड़ियाँ जो परेशानी आते हैं, जब ये सब वो क्या करते हैं, वो वचन को पूरा से कुचल देते हैं। 15 क्या लिखा 15 में? पर अच्छी भूमि हाँ, में के वे है जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं संभाले रहते हैं और और क्या करते धीरज हैं? से फल लाते हैं। धीरज से फल। हमारा बीज फल लाना है। हर एक बीज जब जमीन में जाता है, जमीन में सींचता है, वो क्या करता है? वो बीज फलदायी होकर वो फल लेके आते हैं। हमारे जीवन फलदायी होना है, नहीं तो प्रभु को क्या महिमा मिलेंगे अगर आपका फल नहीं है? इसलिए प्रभु ने एक माली को बोला, एक पेड़ था, बहुत अच्छा से खूबसूरत पेड़ था, पर जब भी पर में वो मालिक आते थे और देखते थे वो पेड़ में कोई फल ही नहीं है, बोलते ये क्या है, फल नहीं है, चल काट डाल। तो माली बोलते नहीं नहीं, दो तीन और साल दे, मैं खत डालता हूँ तो और पानी, वो लोग अच्छा फल लेके आएंगे। तो ओके ओके, 2-3 साल देंगे, नहीं तो इनको काट दो, चाहिए नहीं धरती में। हालेलुया, कोई फल नहीं लेके आते। हालेलुया, हमको फल लेके आना है, प्रभु के बीज अंदर डालने हैं। हमको 3 तरह के जमीन नहीं चाहिए हमारे जीवन में। कौन सा 3 तरह के? एक सड़क वाली जमीन में अगर गिरेंगे, कौवा आके काट के लेके जाएंगे। उसका मतलब है जब वचन सीखते हैं, कलीसिया में आके वचन ग्रहण, हाँ क्या वचन है, बाहर जाएंगे, शैतान आकर निकाल देंगे आपके मन, ये क्या वचन था, हाँ बहुत उड़ी मार के अपोस्टल जी आज सिखाया, पर वचन क्या है? शैतान ने वो बीज को, कौवा ने आके निकाल के दिया। दूसरा बीज क्या है? वो पत्थर वाला जमीन में गिरता है। पत्थर वाला जमीन, बहुत खुशी, वाह क्या वचन है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज अपोस्टल ने मस्त वचन सिखाया, पर उसको जड़ नहीं है। वो लोग सीखता नहीं है, वो लोग पढ़ता नहीं, वो मनन नहीं करते। वो जैसा घर में जाते चिकन मटन खाते, भूल गया। जब परीक्षा आते वो लोग खड़ा नहीं हो सकते, हालेलुया, वो भी गया। तीसरा जमीन नहीं होना चाहिए, जो है कांटे वाले जमीन, जो मैंने बोला, ये सुख विलास, दुनिया की चीजें, मोह और परेशानी, परीक्षाएं, उनका वचन को कुचल देता है। परंतु हमारा वचन किधर गिरना है? हमारे दिल को, हमारे मन को एक अच्छा जमीन बना दो, ताकि वो वचन जब आएंगे, अपोस्टल जी कोई हमें वचन सिखाए, वो वचन सीखेंगे और हम जड़ पाने का मनन करेंगे। वो वचन ऐसा था, मनन करो। हालेलुया, देखो पीछे संडे कितना सुंदर वचन अपोस्टल जी ने सिखाया। हालेलुया, 12 किसके 12 नाम, ये नाम कितना सुंदर है। पुराने नियम में लोग अलग अलग नाम से प्रभु को पुकारते थे। जब उनको चंगाई चाहिए, यहोवा राफा, मुझे चंगा कर। जब उनका जरूरत को पूरा करना है, यहोवा यीरे, मेरा जरूरत को पूरा कर। तो अलग अलग नाम लेके अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग जरूरत के मुताबिक। परंतु अभी एक नाम है यीशु मसीह, वो ना ही हमारी चंगाई देता है, हमारा दान देता है, हमें जीवन देता है, हमें हर चीजों से बता है। वो उसका नाम सबसे ऊंचा नाम है। तो बीज वचन अमर, जब अपोस्टल जी हमें सिखा हम क्या करें? वचन को लेना है। ओ वाह, यीशु मसीह तू मेरा यहोवा यीरे, यो मेरा यहोवा राफा है। मैं क्या करते, 12 ये वचन जो अपोस्टल जी ने सिखा, ये नाम लेके, 12 नाम लेके मैं आराधना करता हूँ। यहोवा यीरे, धन्यवाद,
तू मेरे हर एक जरूरत को पूरा करता है। एलोहीम परमेश्वर धन्यवाद, तू मेरा सृष्टिकार है। एलियन तू सबसे ऊंचा परमेश्वर, तेरी आराधना हो। ओ यहोवा राफा, मेरा चंगाई का दाद, मैं तेरी आराधना करता हूँ। यहोवा निस्सी, मेरा जय का झंडा, हर दिन ये नाम लेके मैं प्रभु की आराधना करते हैं, हमको भी करना है। ऐसे नहीं वचन मिला भूल गया, नहीं, उसको इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करो। वचन वो बीज है, वो फल लेके आएंगे। कौन सा फल प्रभु अपेक्षा करते हैं हमसे? कौन सा फल है? वो फल क्या होना चाहिए? पहला, कि हमारे जीवन से कोई आत्मा बच गया। हालेलुया। बच जाते हैं। आज हम किसी कितने लोगों को बताया, बहुत लोग बोलते हैं, मेरे को बहुत खुशी होता है जब मीना सिस्टर और बहुत सारे लोग बोलते हैं आज मैंने वचन सुनाया, वो व्यक्ति यीशु में आया। हम पूरा दिन घर पे बैठते, एक दिन भी कोई गांव में नहीं जाएंगे, किधर जाके वचन देगा ही नहीं। हाँ, हम खाते रहते, वचन खाते रहेंगे, पर कभी देंगे? हालेलुया। हमको देना है, अनेक जगह में जाके वचन को बांटना है, नहीं तो प्रभु बोलेंगे इतना साल में तुझे विश्वास ही रखा, पर एक भी फल तेरे वृक्ष में देखा नहीं, किधर है तेरा फल? हाले एक दिन प्रभु पूछेंगे, वही खाली फुकट इसको विश्वास में लेके है, वो कुछ उपयोगी नहीं है। प्रभु का वचन में लिखा है फसल के समय में एक सोते हुए बेटा एक लज्जा का कारण है परमेश्वर। क्या हम लज्जा का कारण है परमेश्वर के लिए? हम एक भी फल नहीं लेके आते, एक भी आत्मा को बचाता नहीं, सिर्फ हमको एक एक मीटिंग में बैठ के सुनना है, वचन ग्रहण करना है। तो कितने लोग उधर मर रहे हैं, तुम यहाँ पर बैठ के बैठा है, 1000 लोग ऑलरेडी नरक के आग में चला गया, वो लोग तड़प रहे हैं, वो लोग चिल्ला रहे हैं, पर कोई नहीं बचाने वाला, क्योंकि हम बहुत सुविधा में रहते हैं, इंस्टाग्राम में रहता है। किसी को टाइम नहीं है किसी एक आत्मा को बचाने के लिए। क्या हम फल लेके आते हैं? प्रभु का ये फल ही प्रभु को महिमा दे सकता है। दूसरा कलीसियन 5:22-23 में लिखा है, फल क्या है हमारे जीवन में? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, संयम, विश्वास योग्यता, दयालु, कृपालु, ये सब प्रभु का फल है। क्या ये फल हम दिख सकते हैं हमारे परिवार में, हमारे पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ? हम कैसा रहता है? क्या हम प्रेम में रहता है, आनंद में रहता है, शांति में रहता है, या कड़वाहट, गुस्सा, फाइटिंग, पति पत्नी में शक, फाइटिंग, ये सब चलता है? या ये 9 फल हमारे जीवन में है? तो प्रभु चाहते हैं कि हम ऐसा वृक्ष बने जो फल लेके आए। प्रभु ने क्या बोला? मैंने इससे तुझे नियुक्त किया कि तू फल लेके आए। प्रभु किसी को ऐसे ही नियुक्त नहीं किया, ऐसे ही यीशु में विश्वास में नहीं लिया, ऐसे ही बिना फल कर। प्रभु चाहते हैं हम फल लाए। बीज है तो फल है, बीज नहीं है तो फल नहीं है। अगर प्रभु का बीज हमारा अंदर है, फल लेके आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। पहले बार जब हम वचन सुना, हम क्या हो गया? हमारा उद्धार हो गया। हम पढ़ेंगे 1 पत्रोस 1:23 में, क्या लिखा है 1 पत्रोस 1:23 में? पहला बार किसी ने हमें वचन सिखाया, ये यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, विश्वास करो आप अनंत काल जीवन पाएंगे। तो हम तुरंत यीशु को ग्रहण किया। देखिए, क्योंकि तुमने तुमने नाशवान नहीं नाशवान पर नहीं, अविनाशी बीज से अविनाशी बीज, परमेश्वर के जीवते परमेश्वर से जीवते और सदा ठहरने वाले सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा वचन नया के द्वारा नया जन्म पाया। जन्म पाया। किसी ने यीशु के बारे में बताया, तुरंत आपने अविनाशी बीज को अपना अंदर लाया। हाँ, मुझे यीशु चाहिए, वो यीशु को ग्रहण किया और आप नया जीवन पाया। तो नया जीवन कैसा पाया? अविनाशी बीज जब हमारे अंदर पैदा गया, उस विश्वास के द्वारा हम नया जीवन पाया। तो हमारे जीवन में क्या आना चाहिए? हर वक्त फल लेके आना है। देखो फल कैसा आएगा, बीज कैसा हम उसको उत्पन्न और परवरिश करेंगे। वजह से 1 का 2 और 3 में लिखा है, क्या लिखा है? 1, 2 और 3 कैसे हम फल लेके आएंगे, पढ़ेंगे। एक दिन शुक्रवार को मैंने इस वचन के पूरा भजन संहिता आपको सिखाया था। भजन संहिता 1 का 2 और 3 पढ़ेंगे। क्या 2 ही 2 धन्य 2 है, और 3, 1 का 2 और 3। परंतु वो तो यहोवा की हाँ, जो व्यवस्था में परमेश्वर से की व्यवस्था में प्रसन्न प्रसन्न रहता रहेंगे और उसकी और व्यवस्था पर उस वचन पर रात दिन दिन ध्यान रात करता रहता दिन है, रात दिन रात दिन मनन करेंगे, वो उस वो वृक्ष लोग के फल समान लाएंगे, है वो वृक्ष के समान जो बनेंगे, बहती नालियों जो के बहती किनारे नालों के किनारे लगाया गया है लगाया गया और है, अपने ऋतु और में अपने मौसम में फल फलता लेके। है। तो कौन फल लेके आएंगे? जो प्रभु के वचन में मनन करता है, वही फल लेके आ सकते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो फल लेके आते हैं, जो जो कुछ उसके हाथ छुएंगे, वो सब क्या होगा? सफल होता है। सफल हो जाएंगे। हालेलुया। वो डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो फल लाने वाला व्यक्ति है। प्रेज लॉर्ड। तो हमको फल लेके आए। क्या फल? एक एक आत्मा को बचाना है। सिर्फ घर में आके कुछ गर्म नहीं करना है, कलीसिया में गर्म नहीं, परंतु हमको जाके वचन एक एक जगह में जाके वचन को सुनाना है। कि प्रभु ने अंतिम दिनों में ये नहीं बोला कि जाके बिजनेस कर, जाके अच्छा काम कर, टारगेट खत्म कर। प्रभु ने बोला जा, प्रचार कर,
दुनिया के कोने कोने जा, मैं पवित्र आत्मा को भेज है ताकि तू गवाह बनेंगे। कहाँ पर? यरूशलेम में, तुम्हारे घर में, यूडिया में, पड़ोसी में, समारिया में, अन्य जाति के बीच, और देश के, इस दुनिया के कोने कोने में हमको जाके वचन देना है। उसको बोलते हैं फल लाना। क्या हम फल लेके आते हैं? या हमारे विश्वास के द्वारा दूसरों के विश्वास को आग आग देता है, वो है फल। दूसरों को यीशु के करीब लेके आता है हमारे बातों से, वो है फल। कि हम फल लेके आता है, या प्रभु देख रहे हैं कितना फल। तो प्रभु ने जब अंजीर के पेड़ में फल नहीं देखा, तुरंत बोले ये श्रापित, वो जड़ को मैं श्रापित करता हूँ। और दूसरे समय पत्र बोले परमेश्वर तूने श्राप किया, देखो वो पूरा पेड़ सूख गया। हम श्राप के लिए नहीं है, हमको फल लेके आना है, ताकि हम वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा अनेक लोग के लिए आशीष हो जाए। प्रेज लॉर्ड। तो 8वां क्या है? बीज। प्रभु का वचन एक बीज के समान है। 9वां क्या है? प्रभु का वचन क्या है? एक होस 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 के समान है, ड्यू, होस के समान। पढ़ेंगे व्यवसाय 32 का 2। प्रभु का वचन क्या है? होस। होस माने में सुबह जब उठते हैं तो हम देखते हैं कि पत्ते के ऊपर बूंद बूंद बूंद, ये क्या होस है? हालेलुया, इट्स अ ड्यू। ये क्या दर्शाता है? पढ़ेंगे व्यवसाय 32 का 2, 32:2। तो प्रभु चाहते कि हम उसके वचन होस की तरह हमारे जीवन में प्रभावित हो। हाँ मेरा उपदेश हाँ, मेह की नाई बरसेगा मेरा वचन एक मेघ की तरह और बरसाएंगे। मेरी बातें ओस की नाई मेरे वचन टपकेगी, एक ओस की ना ही टपकेंगे, जैसे कि हरी घास पर जैसे कि हरी घास पर, भीती हाँ, और पौधों पर पौधों पर झड़िया झाड़ियां। हाँ, झाड़ियां। हालेलुया। तो बाइबल में जब भी होश दिखाते हैं, उसका मतलब है आशीष, आशीष का बारिश। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कभी भी हमें आशीष देता है। और जब हम वचन पढ़ेंगे, वो एक ओस के समान हमारे जीवन में आशीष का बारिश होगा। प्रभु पर कभी भी प्रभु, अगर इज़राइल लोग जब पाप करते थे, प्रभु होश को देता नहीं था। तो नहीं, उसको होश मत दो, इनको बारिश मत दो। देखेंगे एक राजा 17 का 1, एक राजा 17 के 1 में क्या लिखा है? हम्म, और और तिश तिशबी तिशबीत, अलीहा जो जिलाद के हाँ, परदेसियों में या से था, एलीजा क्या किया? उसने आहाब से कहा, अहाब राजा से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता जिसके हूँ, सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ उसके जीवन के शपथ इन वर्षों में इन वर्षों मेरे पर बिना कहे मेरा बिना कहे न तो मेह बरसेगा ना मेघ नहीं बरसेंगे और आज न से, ओस पड़ेगी। ना ओस पड़े। मैंने 3 साल एलीजा ने शाप दिया कि कोई ओस नहीं आएंगे, पूरा सूखा जमीन होगा। मैंने जब भी इज़राइल लोग पाप करते थे, प्रभु आशीष के बारिश नहीं देते थे। हालेलुया। तो वो लोग बहुत दुखी होते थे, क्योंकि प्रभु होश को बंद कर देते, बारिश को बंद करता कि वो लोग सूखा, वो लोग बहुत कष्ट से जाते थे, 3 साल बहुत कष्ट से हालेलुया जाते थे, बहुत गरीबी से जाते थे। तो जब भी हम वचन नहीं पढ़ते, हम क्यों कर्ज में है, क्यों कर्ज में डूबा है, क्यों हमारा पैसा फंस गया है? क्योंकि हम वचन में मनन नहीं करते, टाइम नहीं है वचन पढ़ने के लिए। वचन जहाँ पर है वहां पर होश होता है। हालो, वहां पर आशीष का बारिश आता है। हालो, आशीष का, इससे हमको क्या है, जब वचन आते हैं हमको आनंद से उसको ग्रहण करना है और उसका आज्ञा पालन करना है। जैसे वचन में लिखा है, हमको वो करना है, प्रभु को कुछ करना है। नीति वचन 10 का 22 पे क्या लिखा है? आशीष, जब परमेश्वर का आशीष आएंगे, क्या आएंगे उसके साथ? परमेश्वर का आशीष धन यहोवा की आशीष ही यस, से मिलता है तो धन आते हैं, जब हम आशीष पाते हैं, वो धन आता है। और वह उसके साथ दुख नहीं उस मिलाता। पे साथ दुख नहीं मिलाते। अगर आप वचन पढ़ेंगे, आशीष के बारिश, आशीष का बारिश है, पैसा आपके घर में बारिश आएंगे। हालेलुया। एक बार पास्टर राम इवेंजलिस्ट प्रचारक राम बाबू, कितने लोग को मालूम है? राम बाबू एक बड़ा प्रचारक है, वो बैंगलोर में रहता है। वो ऐसा हुआ कि उसका पूरा आमदनी उसको प्रचार के द्वारा मिलता था, पर बहुत टाइम से, बहुत महीने से कोई उसको नहीं बुला रहा था वचन सिखाने के लिए। इसलिए उसको मीन शायद उस समय बहुत कठिन समय था, उनके घर में ना आमदनी था और बहुत कष्ट से गया। उसका पत्नी उसको बहुत चिल्लाते थे, क्या है, कुछ भी आमदनी नहीं है, देखो बच्चा रो रहा है, मिल्क पाउडर नहीं है, ये नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। तो वो कुछ नहीं बोलता है, वो सिर्फ ऐसा करता है और वो बाइबल लेके पढ़ता है। वो बोलते हैं, मैं तुम लोगों जैसे एक चैप्टर, एक अध्याय नहीं पढ़ते, मैं
पूरा एफिशियों का पुस्तक पढ़ता है, पूरा भजन संहिता पूरा खत्म करता है। ऐसा वो बैठ के वचन पढ़ रहा था, जोर जोर से पढ़ रहा था, पूरा एक अध्याय के ऊपर दूसरा अध्याय, दूसरा चैप्टर वो पढ़ रहा था, पढ़ते ही गया। तो ये पत्नी ऐसे से बोलती, क्या है, कैसा आदमी से शादी किया, कुछ खाने के लिए भी नहीं है। हालेलुया, बहुत सोच रहा था। तो ये आदमी राम बाबू कुछ नहीं बोला, सिर्फ वो वचन पढ़ते गया। जैसे पढ़ते गया, तुरंत उसके दरवाजे को उधर एक खटखट था, और वो देखे, अरे कौन है, जाके देखो। तो उसका पति जाके खोलते हैं, अरे आपने क्या ऑर्डर किया, देखो पूरा डब्बे, पूरा एक बड़ा बक्से के अंदर बहुत सारी चीज है। वो खोल के अरे मिल्क पाउडर है, चावल है, अन्न है, तेल है, सब कुछ है। आपने कभी ऑर्डर किया ये सब, मुझे बताया नहीं। तो राम बाबू बोला, मैंने तो ऑर्डर कुछ नहीं किया, देखता हूँ क्या है। तो उठकर वो देखा, पूरा 5-6 महीने का पूरा सामग्री उधर था। हालेलुया। देखो, हमें परमेश्वर, जब हम वचन पढ़ते हैं, आशीष का बारिश आता है, हमको कुछ सोचने का दरकार ही नहीं, प्रभु लेके आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। पर अगर हम व्याकुल हो, अरे मैं कर्ज में हूँ, पैसा नहीं है, क्या होगा मेरा, क्या हो गया, अरे जाके प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, प्रभु खुद लेके आएंगे। अगर आप विश्वास करेंगे, प्रभु को भरोसा रखेंगे, वो बारिश आएंगे, वो ओस का बारिश आना ही है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और आप आशीष पाएंगे, अनेक हजारों के आशीष का कारण बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन हौस, ये भी दर्शना ही आशीष, परंतु और इवन दर्शाता है कि वो ताजगी को दर्शाता है, फ्रेशनेस। हालेलुया। देखो, सब इस दुनिया में क्या होता है, सब डिप्रेशन में है, कब सब स्ट्रेस्ड आउट है, बहुत स्ट्रेस में है। कहा में बहुत टारगेट खत्म करना है, अभी क्या होगा हमारा, बहुत स्ट्रेस में घर से आता है। हालेलुया। बहुत लोगों को स्ट्रेस होता नहीं है। मुझे याद है, जब नए नए विश्वास में आए, मेरे घर में जाते थे बाइबल सीखने के लिए, वो एक रूबी सिस्टर के घर में हम लोग बाइबल सीखते थे। पर एक बहुत दुख का घटना उधर हो गया। उसके भाई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उसके ऑफिस में इतना पॉलिटिक्स चलता था और उसका काम नहीं होता था, जिसका वजह से वो जैसा घर में आया, हम लोग उस दिन बाइबल स्टडी के लिए गया, घर पे गया, फिर फोन आते कि रूबी के भाई वो सुसाइड करके मर जाते। हालेलुया। इतना दुख का बात है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, घर ऑफिस में इतना पॉलिटिक्स और प्रेशर के कारण क्या करते हैं, आपने क्या सुसाइड करके मर जाते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग स्ट्रेस, इस दुनिया में बहुत लोग स्ट्रेस्ड आउट है, क्योंकि उनका पास एक परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर को नहीं जानता है। पर हम सब एक जीवित परमेश्वर को जानता है। हमारा जब वचन पढ़ते हैं, एक औस की तरह प्रभु हमें ताजगी से भरता है, डिप्रेशन से अलग करता है, हमें आनंद से भरता है। हालेलुया। तो हर दिन हमको हौस चाहिए, हमको वचन चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। और जब हम वचन पढ़ेंगे, क्या होगा, प्रभु हर एक सडन निकल जाएंगे, हर एक डिप्रेशन निकल जाए, हर एक डर निकल जाएंगे वचन के द्वारा। हम क्या करते हैं, हम आशीष का बारिश हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेंगे नहीं, निर्गमन 13 से 15 में ये भी लिखा है कि परमेश्वर ने उनको ऊपर पहला ओस बरसाता, और ओस के अंदर जब वो लोग देखता था, क्या रहते थे उधर, मन्ना रहते थे। मन्ना और ओस हर वक्त साथ में रहते थे। उसका मतलब है, जहाँ पर वचन है, वहां पर, जहाँ पर मन्ना, मन्ना क्या है, वचन, वहां पर ताजगी है, वहां पर आशीष का बारिश है। तो हर दिन हमको वचन पढ़ना है, क्योंकि वो हमारे लिए आशीष लेके आएंगे, ताजगी लेके आएंगे, हम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। ओके। हालेलुया। तो 9वां क्या है, ओस। अभी 10वां क्या है, परमेश्वर का वचन एक खजाना के समान तुलना किया है, या सोने की तरह तुलना किया है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 119 का 162, 162, 119 का 162, 109। हाँ। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हाँ, जैसे कोई बड़ी खजाना पाया है, हर्षित होता है, हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वैसे वचन तेरे के वचन के कारण कारण हर्षित हूँ। हर्षित हो। वाओ। देखो, दाऊद, दाऊद प्रभु का वचन का पागल था। हालेलुया। वचन, प्रभु का वचन मिलता था। तो हमको भी वचन एक खजाना का समान है। हालेलुया। कभी भी बोलता, प्रभु ये दुनिया की हीरे मोती सोना से भी ज्यादा तेरा वचन। जब मैं वचन पढ़ता हूँ, कभी मेरा आंसू गिरता हूँ उस बाइबल में, कभी मैं हंसता हूँ, कभी मैं रोता हूँ, क्योंकि वो वचन मेरे से बातचीत करता है। हालेलुया। वो मुझे खजाना से भी बढ़कर है। हालेलुया। प्रभु का हर एक वचन कितना सुंदर है, एक एक हीरे मोती, उसमें कितना धन छुपा हुआ है। ये दुनिया के धन सब कुछ हमें खरीद नहीं सकते। वो हमें घर दे सकते हैं, पर हमें अच्छा शांति नहीं दे सकते। वो हम बड़े बड़े खटिया, बड़े बड़ा गद्दा लेके आ सकते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पर वो हमें नींद नहीं दे सकता है। हालेलुया। वो हमें हमें सब कुछ दे सकते हैं दुनिया के धन, पर वो फिर भी हमें आनंद, शांति, आराम नहीं मिल सकते। वो सिर्फ प्रभु के वचन के द्वारा हमें आराम मिलते हैं, हमको शांति मिलते हैं।
हमें आनंद मिलता है। हालेलुया, घर एक परिवार का प्रेम मिलता है। हालेलुया, प्रेम। बहुत सारे लोग दुखी है, पैसे मिलकर भी वो बहुत दुखित है। हालेलुया, मुझे मालूम है जब विश्वास आने के पहले मेरे पापा एक करोड़पति थे, पर हमारे घर में बहुत डिप्रेशन में जाते थे, मुझे कोई शांति नहीं था। हालेलुया, कोई लोग सोचते कि पैसे से ही बहुत आनंद आता है, बिल्कुल नहीं। पैसे से और कंफ्यूजन और गड़बड़ी होती है। हाँ, पैसा चाहिए, पर वैसे ही सब कुछ नहीं है। उससे सबसे बड़ा धन है प्रभु के वचन का धन। दाऊद कहते हैं कि जब मैं वचन मिला, मुझे खजाना, मुझे एक लूट मिल गया। क्या आप ऐसा सोचते हैं अपने बाइबल के बारे में? क्या बोलते हैं टाइम नहीं, किधर है, मोबाइल में इतना व्यस्त है, टाइम है। पर आपको अपना बाइबल को एक खजाना का समान तो आपको देखना है, ताकि उससे हर सुबह आपको मोती, हीरे, चांदी मिलेंगे। हालेलुया, क्योंकि इस बाइबल में बहुत कुछ छिपा हुआ है। वो आपका चेकबुक है। आपको जो भी सामग्री चाहिए सब कुछ आपके बाइबल में है। तो हमारा वचन क्या होना है? हमारे लिए खजाना होना है, जो हमें हर एक आशीष से भर देता है। प्रेज द लॉर्ड। और 11, प्रभु के वचन एक पानी की तरह तुलना किया है। पानी, एफिसियों 5:26, एफिसियों 5:26 क्या लिखा है वहां पर? हाँ, 11, प्रभु के वचन किससे तुलना किया है? पानी। पानी क्या दर्शा है? एफिसियों 5:26 क्या लिखा है प्रभु के वचन के बारे में? यीशु मसीह, हम यीशु मसीह क्या हमारा दूल्हा है। हम सब कलीसिया दुल्हन है। हालांकि जब यीशु मसीह आएंगे, प्रभु ऐसा फटा हुआ या बहुत थका हुआ दुल्हन के नहीं आ रहे, एक सुंदर तेजस्वी दुल्हन के लिए आ रहे। तो यीशु मसीह कैसा हमें तैयार करते हैं? प्रभु के पानी के वचन के द्वारा वो हमें धोता है, हमें सुंदर बनाता है। प्रभु के वचन क्या है? एक पानी की तरह हमें धोकर हमें तेजस्वी कलीसिया, तेजस्वी दुल्हन बनाता है। तो वचन क्या है? पानी है। पानी क्या? हम जब संसार में जाते हैं, मिला? ओके, पढ़ेंगे फिर। पर कि उसका वचन के उसका द्वारा वचन के द्वारा जल का स्नान जल का स्नान से शुद्ध करके पवित्र बना हाँ, है। यीशु मसीह हमें शुद्ध करके पवित्र बनाते हैं। हम खुद पवित्र नहीं हो सकते, प्रभु हमें वचन के द्वारा पवित्र करते। देखो, हम जब संसार में जाते हैं, इस दुनिया में जाते हैं, क्या होते हैं? बाहर जाते हैं तो बहुत सारी मट्टी लगते हैं हमारे शरीर में, पाँव में मट्टी रहेगा, पाप रहेंगे, श्राप रहेंगे, सब कुछ हमारे आके चिपक जाता है। हालेलुया। तो जब हम घर आते हैं पूरा मट्टी से भरकर, हम क्या करते हैं? पहले हम जाके स्नान करते हैं। उसी तरह जब दुनिया की मट्टी, दुनिया के पाप हमारे ऊपर चिपक जाते हैं, हमको घर में आके बोले, प्रभु ये सारा दिन मैंने बहुत कुछ पाप किया, मुझे क्षमा कर। पश्चाताप की आत्मा से हमें प्रभु के पास जाकर रोना है। प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें धोता है। हाँ बेटी, हाँ बेटा, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। तूने कबूल किया 1 यूहन्ना 1:9 के अनुसार, मेरे लहू तुझे साफ करेंगे। तो प्रभु का वचन एक पानी होकर हमें शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, प्रभु के आगमन के लिए हमें तैयार करते हैं। हमारे हर एक समस्या का सुझाव इस पानी में है। पानी कितना अच्छा है! जब हम पानी पीते हैं, जब बहुत गर्मी के समय में हम क्या चाहिए? पानी चाहिए। पानी ठंडक महसूस होते हैं। हालेलुया। उसी तरह इस जिंदगी के गर्मी में, जिंदगी के बहुत सारे परेशानी में वचन जब हम पिएंगे, हमको ठंडापन लेके आता है, हमें आश्वासन देता है, तसल्ली देता है। ये वचन हमें बहुत तसल्ली देता है, हर एक प्रॉब्लम का सुझाव लेके आता है। तो ये हमारा वचन क्या है? एक पानी की तरह हमें इस्तेमाल करना है। पुराने नियम में जब याजक लोग बलि करते थे, ये 3 मंदिर थे, 3 मंदिर के भाग थे। पहला बाहर के आंगन, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। बाहर के आंगन में बलिदान होते थे उनके पाप के लिए। जब याजक लोग बलिदान करते थे, जब अंदर आते थे, वो लोग प्रवेश नहीं कर सकते पवित्र स्थान में जब तक अपने हाथ और पाँव को नहीं धोते। हाथ और पाँव को उधर एक वॉश बेसिन है, उसको बोलते लेवर। हालांकि वो पीतल से बना हुआ वॉश बेसिन है, उसमें जाके हाथ और पाँव धोते थे। फिर वो लोग एंट्री करेंगे किधर? पवित्र स्थान में। वो फिर वो दिया जलाएंगे, वो रोटी पसाई का रोटी खाएंगे, फिर अति पवित्र स्थान में जाएंगे, जहाँ पर प्रभु का संदूक, प्रभु की उपस्थिति रहते थे। तो बिना धो के वो लोग अंदर जाके प्रभु की उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकता है। उसी तरह अगर हमको पवित्र आत्मा का उपस्थिति महसूस होना है, हमको वचन के द्वारा हम प्रभु का करीब करीब आकर उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। तो पानी, प्रभु का वचन एक पानी की तरह दर्शाते हैं, जो हमें पवित्र और शुद्ध करते हैं हर दिन। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अंतिम दिनों में ये वचन का पानी हमें चाहिए। हालेलुया। ओके, 12 अंतिम लास्ट चिन्ह, प्रभु का वचन को एक वर्षा के समान तुलना किया है, या एक बारिश के समान। हालेलुया। कौन सा है? बारिश के समान, एक बारिश के समान, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे
एक चादर के के समान। हालेलुया। प्रभु के वचन एक वर्षा, एक बारिश है हमारे लिए। हालेलुया। हम पढ़ेंगे यशायाह 55 का 11। यशायाह 55 का 11, ये बहुत सुंदर, मेरा सबसे फेवरेट वचन है। यशायाह 55 का 11 क्या लिखा है वहां पर? कभी मत भूलना ये वचन को, ये बहुत भारी वचन है। यशायाह 55 का 11। क्या लिखा वहां पर? उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा उसी प्रकार मेरा वचन भी जो होगा, मेरे मुख से निकलता, मेरे मुख से निकल, प्रभु के मुंह से निकल, ये सब बाइबल क्या है? प्रभु के मुंह से निकलने वाला वचन। वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न आएगा, और व्यर्थ नहीं ठहरेंगे, मेरे पास व्यर्थ नहीं आएंगे, पर पर जो मेरी इच्छा है जो मेरा इच्छा है उसे वो पूरा करेगा। उसे वो पूरा करेंगे। हालेलुया। जब ये वचन क्या करना है, प्रभु क्या वायदा करते हैं? ये वचन जो आप बोल रहे हैं ना, कबूली करें हर दिन। हमको हर दिन कबूली करना है इस वचन को। हालेलुया। वो क्या है? जब आपके मुंह से निकल, वैसे लगता है कि प्रभु के मुंह से निकल गया। हालेलुया। और वो क्या करेंगे? वो बारिश के समान है, एक एक मेघ, एक बर्फ के समान है। वो क्या करेंगे? वो जाएंगे, वो वापस व्यर्थ नहीं आएंगे, वो अपने काम करके ही वापस आएंगे। अरे उसका मतलब क्या है? उसका मतलब जैसा बारिश स्वर्ग से आसमान से आकर वो धरती को सींचता है, जब वो सींचते हो नए नए पौधे खिल जाता है, फल आते हैं, फूल आते हैं, इतना सुंदर पूरा जमीन पूरा फल और फूल से भर जाता है। उसी तरह प्रभु का वचन जब हमारे मुंह से निकलता है, जहाँ जब सूखा जमीन है, सूखा हमारे जीवन में सूखा समय है, क्या होगा? हमारे जीवन में फल लेके आएंगे, वो फूल लेके आएंगे, हमारे जीवन को बहुत सुंदर बनाएंगे। हालेलुया। इससे प्रभु का वचन वचन नीति वचन 23:19 में लिखा है कि मैं मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। प्रभु का एक भी वचन झूठ नहीं है, वो सच्चाई है। हालेलुया। वो मैं मनुष्य नहीं, मैं झूठ बोले या मैं बोल के मैं मन नहीं फिराएंगे। प्रभु कहते हैं जो मैं बोला वैसे मैं करूंगा। इसे आपको क्या करना है? हर दिन इस वचन को कबूल करें। हर सुबह प्रार्थना, अन्य भाषा की प्रार्थना के बाद मैंने बहुत सारे वचन को लिखा है मेरे मोबाइल में, नोटपैड में। हालेलुया। कम से कम 80 से भी ज्यादा वचन है। हर दिन मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे कलीसिया के लिए वचन मैं बोलती हूँ। हर दिन मैं बोलती हूँ। क्या क्या? चंगाई के वचन, बुद्धि और ज्ञान की वचन, बच्चों की बढ़ोतरी के वचन, कलीसिया के आशीष के वचन, हालेलुया, हमारे सेवकाई के वचन, बहुत सारे वचन, 50 से भी ज्यादा वचन हर दिन कबूली करता हूँ। हालेलुया। कि जब वचन सुबह आके कबूली करते हैं, वचन जाएंगे अपने काम करके ही वापस। प्रभु क्या बोले? मेरे मुंह से निकलने वाले वचन खाली नहीं लौटेंगे, वो करके ही आएंगे। तो जो आपका परिस्थिति है, वो वचन को लो, लिखो। जो आपको वचन, आपको घर चाहिए, वचन, घर का वचन लिखिए। मुझे याद है मैंने जब एक गवाही दिया, मेरे कैसा मुझे घर मिला वचन के द्वारा। एक सिस्टर हमारे कलीसिया में आते थे, तो वो सिस्टर ने वो पकड़ लिया। उसने क्या किया? वो वचन लिखा, वो जो मेरे मेरे से वचन लिया वो लिखा और बोलने लगा, प्रभु मुझे पैसा नहीं है, मुझे घर चाहिए। अगर मम्मा को दिया मुझे भी मिल जाएंगे। तो वो बोलने लगा, वो वचन बोलने लगा, मुझे घर चाहिए। वो देखा, लिखा, मुझे ऐसे सब घर चाहिए। और वो लिखा। बहुत साल के बाद मेरे बॉस, उसका फोन आया मुझे, मम्मा मालूम है क्या हो गया? हाल ही में मैंने एक सुंदर घर को खरीदा, मेरे पास पैसा भी नहीं था, पर मैंने आपका वचन में लिखा, मैंने वैसे लिखा जैसा आपने बोला, और अभी मेरा खुद का घर आ गया। वो एक अकेला स्त्री थी, उसके पति उसको छोड़ के गया था, 2 बच्चे थे, फिर भी उसके पास पैसे नहीं था, परंतु वो वचन था, वचन के द्वारा उसको घर मिला। हाल ही में पीछे शनिवार को अर्चना सिस्टर ने मुझे कॉल किया और रो रही थी। बोला क्या करूं? हालेलुया। मेरा बहू, मीन्स डॉक्टर ने बोला उसको सर्जरी करना है, और वो डॉक्टर ने बोला कि खाली माँ बचेंगे या बच्चा बचेंगे। आई तो दोनों बच जाएंगे, सिर्फ ये वचन बोलते ही जाओ। जो वचन प्रभु ने मुझे कॉमा में दिया, वो वचन मैं उसको बोला। बोलो क्या बोलेंगे? मेरा बच्चा मरेगी, मेरा पोता मरेगा नहीं, ये बच्चा मरेगा नहीं, परंतु जिंदा होकर सबको मेरे यीशु के नाम बताएंगे। ये बोलते 50 बार बोलो, वो बच्चा जिंदा होगा। हालेलुया। अर्चना सिस्टर ने बोला बोला, उनके घर में सब लोग जब बोलने लगा। क्या हो गया? जब डॉक्टर जो बोला असंभव है, वो आके बोलते तुम्हारा बच्चा भी ठीक है, माँ भी ठीक है। हालेलुया। देखो बच्चे में कितना पावर है। इस आज से जो आपका वचन है, आप ये मत बोलो मैं कर्ज में डूबा है, कर्ज में डूबा है। क्या बोलेंगे? 2 8 9 में लिखे है कि प्रभु मेरे लिए गरीब हो गया ताकि मैं अमीर बने। हालेलुया। जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, प्रभु क्या बोला? अगर तू विश्वास करें तो अनंत काल जीवन पाएंगे। तो आपका अनंतकाल जीवन पाए कि नहीं जब आप यीशु को ग्रहण? यस, प्रभु का वचन खरा है, सच्चा है, वो कभी नीचे नहीं गिरेंगे। हालेलुया।
जब जब कोविड के समय में बहुत सारे लोग मर रहे थे, पर हमारे कलीसिया को लोग हमने बहुत स्ट्रिक्टली बोला हर दिन सुबह दोपहर शाम को प्रभु का मेज लो और भजन संहिता 91 को बोलते ही जाओ। कोई भी हानि मेरे डेरे के निकट आएगी नहीं, और प्रभु मुझे लंबी उम्र से तृप्त करेंगे। ये वचन साम 91 बोल। और जैसे वो बोलने लगे, एक भी व्यक्ति कोविड से मरा नहीं, सब जिंदा होकर प्रभु की महिमा किया। तो ये वचन में वो पावर है। वो प्रभु बोलते मेरा वचन जो मेरे मुंह से निकलता है वो व्यर्थ नहीं आएंगे, वो अपने काम करके आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे मालूम है बहुत से सिस्टर जो आते हैं जो बांझ है, वो बोलते मैं बांझ हूँ, मैं डॉक्टर ने बोला कभी होएगा नहीं बच्चे। ये वचन लो, वो लोग व्यवसाय निर्गमन 23, 25 और 26 बोलो। प्रभु बोलते तुम्हारे घर घर के फल को गिरने को नहीं देंगे। जैसे वो बोलने लगा और वो फोटो डाला बच्चे का, वो बच्चा वो लोग को प्रभु ने उनके कोख को फलदायी किया। तो सब चीजों के लिए, सब परिस्थिति के लिए वचन है। आपको वचन को अंगीकार करना है, वो व्यर्थ नहीं जाएंगे, अपने काम करके ही वापस आएंगे। इतना पावर है प्रभु के वचन में। हालेलुया। इससे हमने क्या देखा? 12 चिन्ह। 12 क्या दर्शाते हैं? स्वर्गीय सरकार। और 12 चिन्ह क्या है? पहला क्या देखा? प्रभु का वचन एक आहार, खाना के भोजन की तरह है, जो हमें क्या करते हैं? हमें तगड़ा बनाते हैं, पालन पोषण करके हमें तगड़ा बनाते हैं, आत्मिक उन्नति देते हैं। दूसरा, प्रभु के वचन एक आग के समान है, हमारे सारे मलिनता को निकाल कर हमें शुद्ध करता है। तीसरा, प्रभु का वचन एक हथौड़ा है, हमारे पत्थर वाले दिल हटा के हमें मांस वाले दिल देते हैं, और हमें जो चीज नहीं चाहिए वो निकल जाते हैं, और हमें प्रभु बनाते हैं, निर्माण करता है। चौथा, प्रभु के वचन एक आईना है। हम आईना क्या करते हैं? हमारे जीवन को दिखाते हैं, हम कौन सा अवस्था में आत्मिक जीवन में, और हमें सुधार कर प्रभु के जैसा बनाते हैं हमें। प्रभु का वचन क्या है? जीवन है। वो सारे मौत को कैंसिल करते हैं, मरे हुए अवस्था हमारे जीवन से, हमारे परिवार से, बच्चों के जीवन से कैंसिल करके वो जीवन लेके आता है। प्रभु का वचन क्या है? प्रभु का वचन छठवा ज्योति है, प्रकाश है। वो क्या करते हैं? हर एक अंधकार को मिटा देते हैं, और हमें मार्गदर्शन दिखाते हैं कैसा जीना है, क्या करना है, कौन सा निर्णय लेना है। वो सब चीज में मार्गदर्शन देके हमें आशीष करता है वचन। सातवां, प्रभु का वचन एक तलवार है, जो हमें आत्मिक युद्ध के लिए हमको देना है, शैतान को मुंह तोड़ जवाब देके उसको काटने के लिए। ऐसा यीशु मसीह वाली परीक्षा में जीता वचन के द्वारा, हमको भी इस वचन के द्वारा हमको लड़ाई करना है और जीतना है। शैतान के सारे प्लान स्कीम, उसके सारे झूठ और धोखा को काट कर हमें विजय से बढ़कर बनाया प्रभु में। आठवां, प्रभु का वचन एक बीज है, जो हमारे जीवन में आकर फल फल लेके आएंगे, हमारे जीवन एक फल हो जाएंगे। फल, हालेलुया, दूसरों के लिए फल होगा, दूसरों को यीशु में लेके आएंगे हम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरों को विश्वास में बढ़ाएंगे इस फल के द्वारा, तो हमारे जीवन में 9 फल दिखेंगे इस बीज के द्वारा। 9वां, प्रभु का वचन ओस है। वो क्या ओस है? ओस का मतलब क्या है? वो आशीष का बारिश होगा, वो हमें ताजगी से भरेंगे। हालेलुया, हम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, वो वचन हमें ताजगी से भरेंगे। सडन से नहीं जाएंगे, वो वचन हमें ताजगी से भरेंगे, आशीष से भरेंगे। 10वां क्या है? प्रभु का वचन एक धन है, हमारे एक लूट है, एक सोना है। जो वचन मिलता है वो उसका मूल्य बहुत बड़ा है। हालेलुया, या जीवन में वो मूल्य लेके आता है। हालेलुया, हम सब आशीष कर सकते हैं इस प्रभु के खजाना से। 11 क्या है? प्रभु का वचन एक पानी की तरह हमें शुद्ध और पवित्र करते हैं, एक तेजस्वी दुल्हन बनाते हैं यीशु मसीह के आगमन के लिए। आखिरी, प्रभु का वचन एक वर्षा है, हमारे हर एक समस्या पूरा करके हमारे हर एक वचन के द्वारा हर एक परिस्थिति हम जीत सकते हैं, हमारे हर एक आशीष हम पा सकते हैं। हर दिन वचन को बोलो, आपका कटनी को लो, जो आपको चाहिए अब सब कुछ मिल सकता है। वचन में वो ताकत है, वो सामर्थ्य है, वो बहुत ही पावरफुल है। हमारा वचन जो बाइबल हमारे घर में है, वो ऐसा साधारण पुस्तक नहीं है, ये जीवित लिखित वचन है। हालेलुया, आकाश टल जाएंगे, पृथ्वी टल जाएंगे, पर प्रभु का वचन कभी भी नहीं टलेंगे। इतना पावरफुल है प्रभु का वचन। ये वचन आप हर दिन पढ़ेंगे आज से, तो ये सब 12 चीज आपके जीवन में आप दिखेंगे। हालेलुया, अगर ये वचन सीरियसली लेंगे, इंस्टाग्राम आपको नहीं बचा सकते, टीवी सीरियल आपको बचाने से, ये दुनिया के न्यूज आपको बचाने से, सिर्फ यीशु मसीह का वचन आपको तैयार कर सकते हैं यीशु के आगमन के लिए। और शैतान आपसे डरेंगे, अगर आप वचन पद वाला व्यक्ति है, शैतान आपसे डरेंगे। हालेलुया, ये वचन से प्रभु आप सबको आशीष करे। यीशु मसीह की जय हो।